हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक और नया केस शेयर करती हूँ। ये केस एक 2.5 साल की बच्ची का है और उसकी मदर आई और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे बेटी के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई लेनी है और उसको बिल्कुल स्टूल पास नहीं हो रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने कहा बेटी को अंदर ले आओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटी तो नहीं आएगी मैम, वो आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा उसको देखना है बस कि वो कैसे उसको ऑब्ज़र्व करना है इसलिए। तो फिर उन्होंने उसको अंदर बुलाया। तो जैसे ही बेटी अंदर आई ना तो वो एकदम पापा को एकदम चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बिल्कुल जैसे उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे तो वो हाथ पैर ज़ोर से हिला के और बिल्कुल नीचे उतरने को तैयार नहीं थी और उसकी आंखों में बहुत डर था। तो उसका डर देख के पेरेंट्स भी थोड़े से वो हो गए। फिर मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, आप उसको बाहर भेज दो, कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। फिर मैंने मदर से हिस्ट्री पूछी, क्या बताओ क्या हुआ। तो उसकी मदर ने बोला कि एक्चुअली इसको है ना 15 दिन पहले फ़ीवर था और फ़ीवर के बाद उसको जैसे दवाई वगैरह दी थी, शायद एंटीबायोटिक दी उसकी वजह से या क्या, लेकिन इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और वॉमिटिंग इतनी सीवियर थी कि उसको कुछ भी जैसे पानी भी नहीं टिक रहा था। तो उसको एडमिट किया था और 5 दिन पहले ही वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर पे आई है और इसीलिए ये इतना डर रही है। उसे पता चल गया है कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे मुझे एक्चुअली बच्चे को वीगो लगी हुई थी ऑलरेडी और बोले कि वो जैसे पकड़ के, एक्चुअली वॉमिटिंग थी तो उसको पॉइंट लगा रहे थे, तो छोटी सी बच्ची को पकड़ के लगाया जा रहा था, तो उस चीज़ को लेके वो बहुत डर गई है। तो इसलिए वो और इसको 4-5 दिन से जैसे मैंने उन्होंने जो लूज़ सिरप और जो भी हम देते हैं वैसी चीज़ें मैंने सारी 2-3 बॉटलें दे दी, लेकिन उसको ठीक नहीं है बिल्कुल। बहुत हार्ड स्टूल हो रहा है और रोती है ज़ोर से, लेकिन स्टूल पास नहीं हो पा रहा है। तो 3 दिन या 4 दिन ऑलरेडी हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दवाई देती हूँ, आप मुझे बताना। फिर जो फर्स्ट मेडिसिन मैंने दी थी तो उसने काम नहीं किया। फर्स्ट मेडिसिन मैंने उसको स्ट्रेमोनियम दी थी कि बच्ची बहुत डरी हुई थी और रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पापा को एकदम पकड़ लिया था उसने, बट उससे काम नहीं हुआ। फिर सेकेंड मेडिसिन दी, उससे भी नहीं हुआ। तो फिर ऑलरेडी 3-4 दिन हो गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं सपोजिटरी यूज़ कर लूँ। मैंने कहा ठीक है, आप लगा दीजिए, एटलीस्ट 3-4 दिन हो गए। तो एक लास्ट मेडिसिन मैंने उनको दे के रखी थी, तो उसकी मम्मी ने मुझे ये बोला, लेकिन फिर नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया कि मैं आपने जो 3rd नंबर की मेडिसिन दी थी उसे इसको रात को पेट में जो दर्द होता था और सो नहीं पाती थी, तो दवाई देने के बाद वो सो गई और आधे घंटे के बाद उठ के उसने नॉर्मल बिल्कुल स्टूल पास कर लिया और उसको पेन भी नहीं हुआ। तो ये वाली दवाई बहुत अच्छी थी मैम, तो अभी हम इसको यही कंटिन्यू करें। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, 3rd मेडिसिन मैंने जो इसको दी थी दैट वाज ओपियम। अब जैसे जनरली हम लोग कॉन्स्टिपेशन में ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट यहाँ पे माइंड भी बहुत मैच कर रहा था। जो हम इसका फियर समझ रहे थे कि वो एकदम डरी हुई है, बट वो फियर के साथ फ्राइट भी था। फ्राइट और फियर थोड़ा सा अलग है। सपोज़ मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे अगर हमें डर लगता है सांप से, ठीक है, किसी को भी लगता है कि सांप अगर देखेंगे तो डर जाएंगे, बट सपोज़ अगर हमें डर है सांप से और हमारे सामने आ जाता है जब सांप, तब जो हम महसूस करते हैं दैट इज़ फ्राइट। वो सडननेस होती है फ्राइट के अंदर। और ये लड़की को इतना वो फील हो चुका था, तो वो क्लिनिक में आई तो जो उसका डर था दैट वाज फ्राइड, और वो चीज़ों से वो इतनी डर गई थी, उसको वो महसूस होता था वो डर, इसलिए दैट इज़ फ्राइट। तो रूब्रिक है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन आफ्टर फ्राइट। वो चीज़ उसको महसूस हो रही थी लगातार कि मुझे सुई लगाएंगे, वो वीगो अभी तक उसके हाथ में थी, तो वो डर उसको था। तो उसमें भी सिंगल ओपियम है। उसके अलावा बहुत सारे रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट विद फियर। मतलब फियर होता है फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन फ्राइट और फियर दोनों साथ में है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट विद फियर में 3 ही मेडिसिन है, एकोनाइट, ओपियम एंड पल्सेटिला। फिर एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट इन चिल्ड्रन, इसमें भी ओपियम है। एक रूब्रिक है फियर फ्राइट प्रीवियस फ्राइट बिकॉज ऑफ, मतलब कोई पहले किसी चीज़ से एकदम डर गए थे और उसका डर अभी तक मन में है और उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो रही है,
उस केस में भी ओपियम दे सकते हैं। तो दूसरे रूब्रिक जैसे स्टिकिंग चिल्ड्रन इन, स्टूल हार्ड और वैसे भी कॉन्स्टिपेशन में ओपियम हमने पढ़ा ही है कि बहुत अच्छे मेडिसिन है। तो इस केस में मैंने ओपियम 30 दिया था, 30 के सिंगल डोज ही दिया था। उस दिन उसको हो गया था, फिर मैंने एसओएस कर दिया था। तो ये केस आपके साथ शेयर करना था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।